नमस्कार दोस्तों, जीके विद टीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें 70 बीपीएससी मेंस का जिसमें मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग मेरे ही जैसे थे जिन्होंने बहुत उम्मीद जताया था कि इस बार हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं सबसे पहले तो जितने साथी थे, जो मेरे से बड़े मेरे भैया होंगे या फिर जो भी लोग गार्जियन स्वरूप जो लोग थे, या जो मेरे दोस्त साथी थे, जो मेरे पार्टी होंगे, जो मेरे साथ ही बीपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। एकदम मतलब सामने कुछ दिख नहीं रहा था, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। अब लग रहा है कि नहीं, अब मैं फिर से जो है अपना जो आगे का तैयारी है उसको कंटिन्यू करूँगा। और सामने 2 3 एग्ज़ाम हैं। एक में तो जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 71 बीपीएससी में मेरा पीटी हुआ है, तो एक तो मैं उसके लिए लगूँगा 71 बीपीएससी के लिए, मेंस के लिए। और सामने एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है एईडीओ, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात करना चाहूँगा कि एईडीओ बहुत सारे कुछ साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया था, तो उनका भी बीपीएससी 71 का मेंस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका 71 मेंस नहीं हो पाया था। तो मैं दोनों की रिगार्डिंग बात करूंगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। बहुत सारा सलाह तो आप लोगों ने दिया था, जिससे मेरा और जो है मार्गदर्शन हुआ। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी मिल के जो है, क्योंकि ये बहुत ऐसा समय आता है, विद्यार्थी लोग कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो हम सभी लोग मिल के जो है आगे का रास्ता निकालेंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 71 जिनका नहीं हुआ है पीटी में, क्योंकि उनका 70 भी नहीं हो पाया है मेंस, तो जिनका 71 पीटी में नहीं हुआ है तो वो जो है टोटली डेडिकेट कर दे खुद को। सामने जो एईडीओ का एग्ज़ाम है, एईडीओ का एग्ज़ाम जो है आपका लगभग 10-12 से शुरू होने वाला है, तो अभी आपका 18-19 दिन है। तो 18-19 दिन में जो है आप करेंट अफेयर, जीके के लिए करेंट अफेयर, साइंस, ये बहुत 2 डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। इसके अलावा जो मैथ है और रीजनिंग है, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, क्योंकि इसमें आपका गलत ना हो सके। जितना कम गलत होगा मैथ रीजनिंग में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ पे आप जो है फोकस करें। अभी ज़्यादा कुछ नया पढ़ने का नहीं है, जो आप पुराना पढ़े हुए हैं बस उसी को जो है तैयार करके रखें। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जिनका 71 हो गया है, तो जिनका 71 हो गया है तो वो प्लान बी के तहत जो है आप क्या कर सकते हैं कि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है 10-15 दिन में होने वाला है, तो सबसे पहले उसको दे लें, साथ साथ बीपीएससी 71 का भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें और एईडीओ का तगड़े से एग्ज़ाम दे लें, ताकि एक बैकअप प्लान जो है पीछे आपका रहे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि आपको पूरा भरोसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या हो जा रहा है। तो उसके लिए जो है आपको प्लान बी जो है साथ में थोड़ा थोड़ा लेके चलना होगा, ताकि अचानक से ऐसा एकदम अंधेरा ना छा जाए आपके, मतलब जो कैरियर है या फिर जो फ्यूचर है उसमें अंधेरा एकदम ना छा जाए। तो ये जो 2 चीज़ पे जो है फोकस करना होगा। एईडीओ का जो है एग्ज़ाम आप तगड़े से दीजिए। अगर आप बोलेंगे कमेंट करके, तो मेरे पास जो है एईडीओ का प्लेटफॉर्म का सेट है, तो मैं उससे उसका जो जीके जीएस है उसको मैं करा दूंगा। जीके जीएस जो है 100 क्वेश्चन का। मैथ भी अगर आप चाहेंगे कि मैथ कुछ क्वेश्चन मैं करा दूं जिससे कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, तो मैं मैथ का भी करा सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। रिज़ल्ट का जो है लगभग 16 तारीख को रिज़ल्ट आया था, आज 20 तारीख है, 4 दिन हो चुका है, तो लगभग सभी लोग का दिमाग जो है क्लियर हो चुका है कि अब जो पीछे गया अब उसका बंद करना होगा। आगे अब क्या करना है उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पीछे देखने से कुछ मिलने वाला है नहीं, और आगे का भी आपका जो है ख़त्म हो जाएगा अगर नहीं देखेंगे आगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि बस अब आगे की ओर फोकस करें। पीटी वाला जो आपका मटेरियल है वही काम आने वाला है एईडीओ में। एईडीओ का जो
जीएस का पेपर है जिसमें जनरल साइंस पूछा जाएगा, जनरल स्टडी पूछा जाएगा, तो उसके लिए जो बीपीएससी पीटी का जो सिलेबस है वही इनफ है। मैथ रीजनिंग के लिए अलग से आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा प्रिपरेशन करना है और मैं भी जा रहा हूँ पढ़ाई करने। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे ढाढ़स बढ़ाया कि नहीं आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो अच्छा से तो हो जाएगा, लेकिन लगातार पढ़ना होगा। और जो पिछला गलती हुआ है और जो कॉपी है जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे देखना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि उनका हो गया और मेरा या बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ उनका। तो बीपीएससी के लिए जैसे दो चीज़ मैंने नोटिस किया कि एक तो डीआई और दूसरा करंट अफेयर, यानी कि ये जो दो सेक्शन है डीआई और करंट अफेयर जो पेपर 1 में आता है, ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जिनका पेपर 1 यानी जीएस 1 में जो है लगभग 80 के ऊपर चला जाता है, उनका रिजल्ट आराम से हो जाता है। तो डीआई और करंट अफेयर के लिए आप लगातार पढ़ते रहें। करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है उसी करंट अफेयर को आप पढ़ें तो आराम से आपका जो है करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। जैसे पिछले बार जो है करंट आपका यूसीसी 1 नेशन 1 इलेक्शन से आया, सब प्रेसिडेंट रूल से आया हुआ था। तो करंट का ये नहीं देखें कि ये पॉलिटी का करंट है या ये ज्योग्राफी का करंट है। करंट होता है जो चर्चा में है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि बीपीएससी वैसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है जो कि मतलब कम चर्चा में होता है। बहुत ज़्यादा जो चर्चा में होता है उसी क्वेश्चन को बीपीएससी पूछता है। तो और डीआई तो एकदम सही करिए, डेली 1-2 डीआई जो है, अगर आपका 71 है तो डेली 1-2 डीआई आप बना सकते हैं। और करंट अफेयर जो है आप पिछले 6 महीना से, जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल में, तो अभी से पिछला 6 महीना पकड़ लें, यानी जुलाई से लेकर अप्रैल मई तक, उतना करंट अफेयर जो है आप आराम से देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा कौन सा विषय जो है चर्चा में। अभी जैसे इलेक्शन कमीशन है तो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका 8 नंबर में करंट अफेयर से जो है पूछा जा सके। और पॉलिटी में जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ऐसे जो है लिंक करके पढ़ना होगा कि ऐसा क्वेश्चन जो आ सकता है कि पॉलिसी इकोनॉमिक्स में जो है या फिर करंट में ही जो है आपका जो है जो पॉलिसी से रिलेटेड जो यूएस का जो टैरिफ पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछला बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है और ये लगातार चल रहा है। तो ऐसे करंट अफेयर पे हमें नज़र रखना होगा और उस चीज़ को तैयार करके चलना होगा, तभी जाके जो है रिजल्ट होगा। आप देखिएगा कि जब आपका मार्क्स आएगा तो हो सकता है कि जीएस 1 में जो है मार्क्स अच्छा ना आया हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और करंट पढ़ने से जो है एसे के लिए जो है आपका एनेक्डोट है, कहानी है, ये सब सारा चीज़ जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा। एग्जाम्पल, उदाहरण, ये सभी चीज़ जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इतना अच्छा लगा कि जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, पहचानते हैं, लेकिन ऐसे सपोर्ट कर रहे थे जैसे कोई अपना भाई, कोई अपना बहन जो है सपोर्ट कर रहा है। तो उन सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए भी बहुत बहुत जो है प्रार्थना करूँगा कि आपका भी जो है बहुत जल्द जो है आपको सफलता मिले और हम सभी को सफलता मिले और हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने माँ बाप के लिए जो है कुछ अच्छा करके दिखाएं, अपनी फैमिली के लिए, और जब किसी पद पे चले जाएं तो फिर अपने समाज के लिए करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।